संत के दुखन ते मुख भवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन सब को छलै। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दोखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तावे भी गति पाए। संत के दुखन ते मुख भवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जोनि पाए, संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन सब को छलै। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दोखी कथाओं को नाहे, नानक संत भावे तायो भी गति पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। संत के दुखन ते मुख भवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। दुख करने बैठेगा ना इंसान, अगर किसी का भी दुख करने के लिए उठेगा अपना काम धाम छोड़ करके, तो भला तो होने वाला है नहीं। और अगर संत को दुख पहुंचाएगा तो भाई चेहरे की सारी सुंदरता भी चली जाएगी, बल्कि चेहरा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। संतन के दुखन काग ज्यों लवै, और फिर बोली भी ऐसी हो जाएगी जैसे कि जब कौवे की चोंच होती है ना, गंध में मुंह डालती है, और शक्ल वैसे ही दिखने लग जाएगी जैसे कि कौवे की चोंच होती है, क्योंकि उसने गंध में मुंह डालना है और इन्होंने गाली गलौज के बिना बात नहीं करनी। ऐसा इंसान का स्वभाव बन जाता है। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगद जोन करमाए। अंदरला हिस्सा जो हमारा आत्मा का है ना, जो सूक्ष्म हिस्सा है, वो इतना जहरीला हो जाएगा जैसे कि सांप होता है ना। इस तरह से लोग हमसे कतराने लगेंगे। सर्प की जोन वाला जीवन हमें जीना पड़ेगा यदि संत को दुख पहुंचाया जाए। संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए, जैसे कीड़े मकोड़ों की और छोटी जोनियों की होती है ना, जोन योनि, उस तरह का जीवन बिताना पड़ता है। क्योंकि द्वैत आ गई ना, अगर सब में प्रभु देखें तो क्यों किसी को दुख पहुंचाएं, और दुख पहुंचाएं वो भी संत को, जिसने सारा हम त्यागा है और प्रभु में जिसकी आत्मा विलीन हुई है। तो फिर ऐसा ही ऐश्वर्य होगा। संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। और प्यास तो कभी बुझेगी नहीं, चाहे माया की है चाहे किसी भी चीज़ की है। तृष्णा की अग्नि में आत्मा फिर जलती रहती है। संत के दुखन सबको छले। वो जब संत का भला नहीं किया, वो किसी और का क्या करेगा? वो सबको छलने की कोशिश करता रहेगा, सबको धोखा देने की कोशिश करती है फिर वैसी आत्मा। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए। अब हर एक इंसान में प्रभु एक नूर बख्शता है, खूबसूरती बख्शता है, तेज बख्शता है। लेकिन अगर ऐसे कर्म होंगे, जब संतों को दुख पहुँचाया जाएगा तो वो तेज फिर रहेगा नहीं। चेहरे की सुंदरता, चेहरे का तेज सब चला जाता है। संत के दुखन नीच नीचाए। और जो हम कहते हैं ना समाज में, ये बड़े घटिया लोग हैं भाई। घटिया लोगों में तो छोड़ो, उनमें भी जो घटिया लोग होते हैं ना, वैसी दुर्गति होती है। संत दुखी कथाओं को नाई, नानक संत पावे तो ओए भी गत पाए। उनका कोई स्थान नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता, बस भटकना ही उनके हिस्से में होता है। नानक संत पावे ता ओए भी गत पाए। परंतु संत बड़े दयालु होते हैं, प्रभु रूप होते हैं। वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। वह जब कृपा करें तो फिर ऐसी आत्मा को भी सद्बुद्धि प्राप्त होती है, तो उनकी भी गति होती है, उनका भी फिर कल्याण होता है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें।
कीर्तन कथा में हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि आगे भी कीर्तन कथा की श्रृंखला ऐसे ही चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।